भारत में लगाई जाने वाली गेहूं की टॉप 20 वैरायटी। इन वैरायटियों की जानकारी मिलेगी, जैसे कितनी उपज मिलती है, कितनी अवधि में तैयार होती है, कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ने वाली है। भारत में यह जो 20 गेहूं की वैरायटी है, इनको खूब ज्यादा लगाया जाता है, लेकिन किसानों को जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो वैरायटी आप लगा रहे हैं वो खाने के लिए सही है भी कि नहीं। क्या सोसाइटी बेचने के लिए बस ज्यादा उत्पादन के लिए है, कुछ खाने की बेस्ट वैरायटी है, और इन वैरायटी में तैयार होने बुआई करने का सही समय क्या है, तैयार होने में कितना समय लगता है, कितने पानी की आवश्यकता पड़ती है, कौन सी वैरायटी को आप लेट बुआई भी कर सकते हैं। तो गेहूं की टॉप 20 वैरायटी हम आपके लिए लेकर के आए मार्केट में। तो सैकड़ों वैरायटी है, लेकिन यह जो 20 किस्में हैं सबसे ज्यादा लगाई जाती हैं, और टॉप 20 उपज के मामले में यह जो वैरायटी है सबसे उत्तम वैरायटी मानी जाती है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 HI 1650 गेहूं की वैरायटी। अब यह जो HI 1650 है पूसा ओजस्वी के नाम से जाना जाता है। यह वैरायटी खाने के लिए बेस्ट है, और 1000 दानों के वजन की बात करें तो 47 ग्राम के आसपास का, यानी दाना इसका बोल्ड चमकदार होता है। खाने के लिए इसकी चपाती बढ़िया आती है। सूखा और उच्च ताप सहन क्षमता इस वैरायटी में खूब ज्यादा है। यह वैरायटी 3 से 4 सिंचाई में तैयार हो जाती है, और सबसे जो खास इस वैरायटी को बनाता है वो है समय अवधि। 118 से 120 दिन में यह वैरायटी तैयार हो जाती है, और प्लांट हाइट 90 से 92 सेंटीमीटर के आसपास होने से गिरने की समस्या नहीं आती है, और इसकी उपज 25 से 30 क्विंटल तक पैदावार बड़े आराम से दे जाती है। इस वैरायटी को लगाने का सही समय 5 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में आप लगा सकते हैं। मध्यम लेट तक बुआई आप कर सकते हैं, लेकिन समय में बुआई करिए, और ज्यादा से ज्यादा नवंबर लास्ट तक आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं अच्छी उपज के लिए। वहीं लेट बुआई कर रहे हैं तो 25 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं, यानी काफी बढ़िया चपाती के लिए उत्पादन, और मध्यम अवधि में 3-4 सिंचाई पर यह वैरायटी तैयार हो जाती है। दूसरी वैरायटी है HI 8759 से पूसा तेजस के नाम से जाना जाता है। MP की क्वीन वैरायटी है 8759। यह वैरायटी कटिया गेहूं है, यानी सोसाइटी में आप बेचना चाहते हैं, अच्छी पैदावार निकालना चाहते हैं, उसके लिए है। इसकी रोटी नहीं बनती, रोटी के लिए यह वैरायटी बेस्ट नहीं, उत्पादन अच्छा मिलता है, और यह एक एकड़ में 30 से 35 क्विंटल तक पैदावार दे जाती है। इसको लगाने का सही समय मध्य नवंबर सबसे परफेक्ट माना जाता है, और 1000 दानों का वजन 50 से 52 ग्राम तक जाता है, यानी काफी वजनदार। अन्य किस्मों से इसका दाना काफी वजनदार होता है। कटिया गेहूं में नूडल्स, पास्ता, सूजी वाला हलवा के पर्पज से इस वैरायटी को लगाया जाता है। इस वैरायटी को तैयार होने में कम से कम 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। 50 सेंटीमीटर के आसपास प्लांट हाइट होने से गिरने की समस्या नहीं है, और यह वैरायटी 125 दिन में तैयार हो जाती है। तीसरी वैरायटी है श्रीराम सुपर 303 गेहूं। इस वैरायटी को तैयार होने में 5 से 6 सिंचाई की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, यानी अच्छा पानी होना चाहिए। इस वैरायटी को रेडी होने में लगभग 125 से 130 दिन का समय लग जाता है। उत्पादन की बात करते हैं, बढ़िया आप खेती करते हैं तो 28 से 30 क्विंटल तक पैदावार आप एक एकड़ से निकाल सकते हैं। 88 से 92 सेंटीमीटर के आसपास प्लांट की हाइट होती है। समय की बात करते हैं तो 5 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर इसका सही समय है बुआई करने का। तो श्रीराम सुपर 303 गेहूं अगर बढ़िया भूमि है, उपजाऊ भूमि है, और सिंचाई के साधन अच्छे हैं तो इसको आप लगा सकते हैं। अगली किस्म है DBW 303, जिसे करण वैष्णवी के नाम से जाना जाता है। यह लंबी अवधि वाली वैरायटी है भाई साहब, यह 155 दिन का समय लेती है, मतलब आप इसको लेट बुआई नहीं कर सकते, और कम से कम 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसकी बुआई आप अंगेठी के लिए 20-25 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक अंगेठी बुआई, और समय में 5 नवंबर से लेकर के आप 20 नवंबर तक बुआई कर सकते हैं। लेकिन 15-20 नवंबर के बाद आप इसे वैरायटी की लेट बुआई बिल्कुल ना करें, समय में करें। और एक चीज और, इसका एक पॉइंट है कि आपकी उपजाऊ भूमि है, नंबर 1, नंबर 2 भरपूर पानी है, यानी 6-7 सिंचाई आप बड़े आराम से कर सकते हैं, बढ़िया खाद खुराक दे सकते हैं, तो आप DBW 303 से अधिकतम पैदावार निकाल सकते हैं। किसानों ने 35 क्विंटल 36 क्विंटल तक पैदावार DBW 303 से बड़े आराम से निकाली है। 30 से 35-34 क्विंटल तक उपज बड़े आराम से निकाली जा सकती है। इसकी हाइट 96 से लेकर के 99 सेंटीमीटर तक जाती है। तो खाने के लिए तो बढ़िया वैरायटी है, लेकिन लंबी अवधि वाली वैरायटी है, तो इसकी बुआई लेट ना करके अंगेठी या फिर समय बुआई करें, सबसे विशेष जानकारी है। अगली किस्म है GW 322 गेहूं की वैरायटी। यह वैरायटी भी MP में खूब ज्यादा लगाई जाती है। बीज दर आपको रखना पड़ेगा 45 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई के समय, और दूरी आपको रखनी पड़ेगी 18 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी। इस वैरायटी को तैयार होने में 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है, और इसकी हाइट 90 सेंटीमीटर तक जाती है। समय की बात करें तो मध्य नवंबर इस वैरायटी को लगाने का परफेक्ट समय है। अवधि की बात करें तो यह किस्म 120 से 122 दिन का समय लेती है, मध्यम अवधि में तैयार हो जाती है, और इसकी पैदावार 26 से लेकर के 29 क्विंटल तक प्रति एकड़ उपज देखने के लिए मिलती है। और यह वैरायटी भी खाने के लिए बेस्ट है। इसको आप हल्की भूमि, मध्यम भूमि और उपजाऊ भूमि पर लगाया जा सकता है। खेत खाली है, बढ़िया खेत की तैयारी करके ग्लोविंग करा के छोड़ दीजिए, और जल्दी जल्दी बुआई कर दीजिए। तो लापरवाही नहीं, खेत की तैयारी करें। यदि खेत खाली पड़ा है जल्दी से गेहूं की बुआई करें। अगली किस्म है HD 3385 गेहूं की वैरायटी। बहुत ज्यादा पुरानी वैरायटी नहीं है, साल 2 साल आए हुए हैं। 3385 गेहूं की वैरायटी मार्केट में जब से आई है, पैदावार भी अच्छी दे रही है, इसके साथ ही खाने में भी बढ़िया वैरायटी है, और गिरने की समस्या नहीं है। और किसी भी प्रकार की, चाहो येलो रस्ट की बात कर लें, ब्राउन रस्ट की बात कर लें, पीला भूरा जो रखा है, उसके प्रति यह वैरायटी सहनशील है, रेजिस्टेंस है, और उनकी सल्फर है 30-86 से भी उपज लगभग 10-15% अधिक देखने के लिए मिलती है। लेकिन यह वैरायटी का जो समय है वो 140 दिन के लगभग आप मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 25 नवंबर तक आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं, लेकिन लेट के लिए यह वैरायटी नहीं है। या तो अंगेठी
तो आप समय बुआई करें। यानी 25 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में आप बुआई कर सकते हैं। और सही समय क्या है? 5 नवंबर से लेकर के 10-15 नवंबर के बीच में आप बुआई कर दीजिए, यह इसका सही समय है। प्लांट हाइट भी 95 सेंटीमीटर के आसपास होने से गिरने की समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जड़ तंत्र मजबूत है, तना मोटा मजबूत होता है, पत्ते चौड़े होते हैं, फ्लैग लीफ भी काफी ज्यादा बड़ा होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेजी से कर पाता है, पैदावार को बढ़ाता है। 1 एकड़ में 28 से लेकर के 34 क्विंटल तक पैदावार निकाली जा सकती है। और 6-7 सिंचाई यानी आपके पास बढ़िया उपजाऊ भूमि है और पानी भरपूर है तो आप HD 3385 को थोड़ी बहुत जगह पर जरूर लगाएं। कुल मिलाकर के लेट बुआई के लिए 3385 गेहूं की वैरायटी नहीं है और चपाती के लिए, रोटी के लिए बढ़िया गेहूं है, तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। एक चीज और विशेष पॉइंट क्या है कि मान लो आप 10 एकड़ पर गेहूं लगा रहे हैं, कोई नई वैरायटी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो आप 1-2 एकड़ पर या 1-2 बीघे पर न्यू वैरायटी को लगा करके देखिए। अगली किस्म है DBW 327 जिसे करण सेवानी के नाम से जाना जाता है। इस वैरायटी को आप समय की बात करें तो अगेती बुआई के लिए खाद, खुराक, पानी भरपूर चाहिए और लास्ट अक्टूबर से लेकर के मिड नवंबर तक आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। यह वैरायटी समय ज्यादा लेती है, 155 दिन का समय चाहिए, तो इस वैरायटी की पछेती बुआई ना करें। वे किसान इस गेहूं की बुआई ना करें जिनके पास पानी कम है, कमजोर भूमि है, तो वे किसान इस वैरायटी से दूरी बनाए रखें। वही किसान पास भरपूर पानी, अच्छी भूमि है और समय बुआई कर रहे हैं, 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता कम से कम पड़ने वाली है और प्लांट हाइट 98 सेंटीमीटर के आसपास होती है। लेट बुआई बिल्कुल ना करें। बीज दर आपको रखना है लगभग 43 किलोग्राम प्रति एकड़। लाइन से लाइन की दूरी 16 से 18 सेंटीमीटर रखना चाहिए और दानों का वजन लगभग 48 ग्राम के आसपास होता है, यानी वजनदार है और हीट को बीट करती है किस्म। यानी लास्ट में जब गर्म हवाएं चलने लगती हैं तो कई वैरायटी पर दाना पतला रह जाने की समस्या, दाना पिचक जाने की समस्या, दाने में क्वालिटी की समस्या, चमक घट जाती है, तो इसमें ऐसी समस्या नहीं आती है। यह हीट को बीट करती है, सूखा सहन करने की भी क्षमता इस वैरायटी में है, तो थोड़ी बहुत जगह पर आप इस वैरायटी को भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छी किस्म है। अगली वैरायटी है PBW 826 गेहूं की वैरायटी। खाने के लिए बेस्ट है। अवधि की बात करें तो 120 से 125 दिन का समय यह लेती है। प्लांट हाइट 98 सेंटीमीटर और 4 से 5 पानी की आवश्यकता पड़ने वाली है। समय की बात करें तो मध्य नवंबर सबसे परफेक्ट समय है और 28 से 32 क्विंटल तक पैदावार आप इस वैरायटी में निकाल सकते हैं। तना मोटा मजबूत होता है, फुटाप वाली वैरायटी है और इसका जो दाना है वो बोल्ड, वजनदार, चमकदार होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसे 2022 में लॉन्च किया था। तो PBW 826 से मध्य प्रदेश पर खूब ज्यादा लगाई जाती है, पंजाब में लगाई जाती है, यूपी में लगाई जाती है। तो PBW 826 कम अवधि में अच्छी उपज देने वाली वैरायटी में से एक है, तो PBW को भी आप जरूर लगाएं। इसकी चपाती भी काफी अच्छी आती है। अगली वैरायटी है GW 513 गेहूं की वैरायटी। 1000 दानों का वजन 48 से 50 ग्राम। GW 322 से 7 से 10 दिन पहले तैयार होती है। इसके अलावा 117 से 118 दिन में तैयार हो जाती है और कम से कम 4 पानी की आवश्यकता पड़ने वाली, 4 से 5 पानी आपको चाहिए और हाइट 90 से 94 सेंटीमीटर। गिरने की समस्या ना के बराबर आती है, लेकिन यदि आप खूब ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो यह समस्या आ सकती है। गिरने के प्रति मतलब सहनशील है और मध्यम कद होता है, प्लस इसमें जो रोग बीमारी है येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट के प्रति रेजिस्टेंस है। 2021 में ICR ने इस वैरायटी को लॉन्च किया था और उत्पादन 28 से 30 क्विंटल, 28 क्विंटल, 29 क्विंटल तक पैदावार निकाली जा सकती है। और जैसा आप मैनेजमेंट करते हैं, खाद सेटिंग चलाते हैं, डिस्टेंस है, समय है, तो उस हिसाब से भूमि के हिसाब से भी पैदावार तय होती है। समय बुआई के लिए रोटी भी इससे वैरायटी की बढ़िया आती है, अच्छा दाना में चमक, क्वालिटी बढ़िया है। अगली किस्म है DBW 377 जिसे करण गोल्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी चमक थोड़ी कम है लेकिन उपज अच्छी है, दाना बोल्ड आता है और 1000 दानों का वजन लगभग 52 ग्राम के आसपास है। पूसा तेजस के लगभग इसके दानों में वजन देखने के लिए मिलता है। चमक भले थोड़ी कम है लेकिन पैदावार अच्छी होने से किसान सोसाइटी में बेचता है तो फिर रेट अच्छा मिलता है और वजन भी काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। 5 नवंबर से लेकर के आप 20 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। अवधि की बात करें तो यह किस्म 120 से 125 दिन में तैयार हो जाती है, इसीलिए MP में खूब ज्यादा लगाई जाती है। हाइट 88 से 90 सेंटीमीटर के आसपास है। प्लांट में गिरने की समस्या नहीं है। उपज की बात करते हैं तो 28 से 33 क्विंटल तक पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। उपजाऊ और सिंचित क्षेत्रों के लिए यह वैरायटी बनाई गई है। फुटा ग्रोथ काफी अच्छा लेती है, तो रोटी के हिसाब से उतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं है, बाकी पैदावार के मामले में यह वैरायटी अच्छी है। अगली वैरायटी है श्रीराम सुपर 1SR 14 गेहूं की किस्म। यह वैरायटी भी खूब ज्यादा मतलब लाइक की जा रही, पसंद की जा रही है, क्योंकि 98 सेंटीमीटर प्लांट हाइट, 120 दिन में तैयार, 4 से 5 पानी की आवश्यकता पड़ती है और उपज 26 से 30 क्विंटल तक दे जाती है। बीज दर आपको 55 kg आपको 1 एकड़ में रखना पड़ेगा और इसकी जो बाली है वो 12 से 13 सेंटीमीटर के आसपास बाली की लंबाई होती है, तो इस किस्म को भी आप लगा सकते हैं। खाने के लिए यह वैरायटी भी काफी अच्छी है, खाने के लिए प्लस बेचने के लिए दोनों डिपार्टमेंट में अच्छी है। अगली वैरायटी है SD 2851 गेहूं की वैरायटी। नई दिल्ली की यह वैरायटी है, पुरानी है लेकिन आज भी किसानों की दीवानी है। इस वैरायटी में जो फुटाव है वो मध्यम होते हैं, तो इसलिए आपको 1 एकड़ में 55 से 60 kg तक सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और लाइन से लाइन की दूरी आपको 16 सेंटीमीटर रखनी पड़ेगी। अवधि की बात करते हैं तो 125 से 130 दिन का समय लेती है। 50 से 90 सेंटीमीटर प्लांट हाइट और उपज 28 से 32 क्विंटल तक पैदावार 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। लगभग 5 पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगली किस्म है WH1402 गेहूं की वैरायटी। जिन क्षेत्रों पर कम पानी है, HU ने कम पानी और हल्की भूमि के लिए 1402 गेहूं की वैरायटी को निकाला है। जहां 2-3 पानी है वहां पर भी अच्छी पैदावार ले जाती है, लेकिन इसको समय बुआई करनी पड़ेगी क्योंकि 150 दिन के आसपास का समय लगता है। 3 पानी
के लगभग इसकी हाइट होती है और पानी 2-3 पानी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। पैदावार कम पानी की दशा पर आप 22 कुंटल से लेकर के 26 कुंटल 28 कुंटल तक पैदावार निकाल सकते हैं और पानी अच्छा है तो इसकी किसानों ने 30 कुंटल 21 कुंटल तक पैदावार निकाली है। नेक्स्ट वैरायटी है HD 2967 गेहूं की वैरायटी। ICR न्यू दिल्ली की भी यह वैरायटी है। लगभग 98 से 101 सेंटीमीटर प्लांट हाइट होती है। हाइट पूरी होती है, यानी ज्यादा यूरिया डालेंगे और पास में बुआई करेंगे तो गिरने की समस्या भी आ सकती है। बाकी आज भी HD 2967 किसानों की पसंदीदा वैरायटी है। इसको तैयार होने में 145 दिन के आसपास का समय लगता है। पैदावार की बात करते हैं तो 28 से लेकर के 30 कुंटल तक उपज है। 6 से 7 सिंचाई की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली 2967 के लिए। समय की बात करते हैं तो 20 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक आप इसे गेहूं की बुआई कर सकते हैं। थोड़ी बहुत नई वैरायटी को थोड़ी बहुत जगह पर अवश्य ट्राई करना चाहिए। यह पैदावार बढ़ाने बहुत अच्छा काम करेगी। अगली किस्म है DBW 187 गेहूं की वैरायटी। यह भी ICR करनाल की वैरायटी है, जिसे करण वंदना के नाम से जाना जाता है। इसकी हाइट ज्यादा होती है, 101 सेंटीमीटर के आसपास प्लांट हाइट होती है और उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के लिए यह वैरायटी उपयुक्त है। वैसे तो 187 को भारत भर में लगाया जाता है। इसकी बालियां निकलने की जो अवधि है वो लगभग 75-77 दिन के आसपास का समय होता है, तो यह वैरायटी में बालियां आना शुरू हो जाती है। परिपक्वता की बात करें तो यह रेडी होने में 120 से 24 दिन में रेडी हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। 1000 दानों का वजन लगभग 41 ग्राम के आसपास है। सिंचित क्षेत्रों के लिए यह वैरायटी उपयुक्त है और 25 से 28 कुंटल तक पैदावार निकाली जा सकती है प्रति एकड़। 5 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर 20 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। 18 सेंटीमीटर में आप बुआई करें लाइन से लाइन की दूरी और 45 केजी सीड से प्रति एकड़ की दर से सोइंग करेंगे तो अच्छे फैलाव फटाव देखने के लिए मिलने वाली। अगली किस्म है C 306 जिसे शरबती गेहूं के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश हो या फिर काफी क्षेत्र पर शरबती गेहूं का केवल नाम ही काफी है। क्यों? क्योंकि भले इसकी पैदावार कम है, हाइट ज्यादा है, अवधि ज्यादा लेती है, लेकिन यह जो वैरायटी है ना, यानी अगर किसी गेहूं की अच्छी रोटी बनती है, मीठापन सॉफ्ट मिठास अगर रहती है तो वो शरबती गेहूं की ही रहती है। इसलिए गेहूं ने यह जो शरबती गेहूं है इसने इतना नाम कमाया है। तो आइए इसकी बात करते हैं। कुल मिला के रोटी के लिए सबसे बेस्ट गेहूं है शरबती। 140 दिन में तैयार होती है और प्लांट हाइट 101 सेंटीमीटर तक जाती है। इसमें गिरने की समस्या बनती है। उपज की बात करते हैं तो 22 से 26 कुंटल 23 कुंटल 24 कुंटल तक पैदावार मिलती है। ज्यादा पैदावार नहीं है, 20 22 24 तक, अधिकतम 24 तक आप मान सकते हैं। और इसकी औसत जो पैदावार है वो तो और कम है, 16 से 18 कुंटल एक एकड़ में निकलती है। लेकिन खाने के लिए मान लो आप खाने के पर्पस से लगाना चाहते हैं तो पैदावार भले कम है, लेकिन इसकी रोटी बड़ी उत्तम आती है। C 306 जो शरबती गेहूं है, शरबती यानी शरबत जैसी मिठास और सुनहरा दाना होता है और MP की मिट्टी सीहोर और विदिशा में खूब ज्यादा लगाई जाती है। खूब ज्यादा यह वैरायटी ग्रो भी करती है। बीज दर आपको रखना पड़ेगा 50 से 52 केजी प्रति एकड़। अगली वैरायटी HI 8713 गेहूं जिसे पूसा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। यह गेहूं कठिया गेहूं है, यानी रोटी के लिए यह बेस्ट नहीं। जैसे पूसा तेजस है, नूडल्स हलवा सूजी के लिए यह वैरायटी बेस्ट है, उसी प्रकार पूसा मंगल भी कठिया गेहूं की श्रेणी में आती है। इसको 5 से 6 पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 90 से 92 सेंटीमीटर प्लांट हाइट होती है और मध्य नवंबर में आप इसे वैरायटी को लगा सकते हैं। समय अवधि 125 दिन और पैदावार 27 से लेकर के 31 कुंटल तक उपज दे जाती है। बेचने के लिए यह वैरायटी बेस्ट है, रोटी के लिए नहीं। बीज दर 45 केजी प्रति एकड़ है। अगली किस्म है HI 8830 गेहूं की वैरायटी। यह गेहूं भी कठिया गेहूं है और विशेषकर मध्य प्रदेश पर कठिया गेहूं खूब ज्यादा लगाई जाती है। हाइट 90 से 94 सेंटीमीटर, 4 से 5 पानी की आवश्यकता और 120 से 128 दिन में तैयार हो जाती है। 26-21 कुंटल तक पैदावार दे जाती है। सिंचित और उपजाऊ भूमि के लिए यह वैरायटी उत्तम है। अगली वैरायटी है लोक 1 गेहूं की वैरायटी, यानी लोक में 1 नंबर 1। खाने के लिए यह वैरायटी काफी ज्यादा उपयुक्त है और इसकी पैदावार की बात करते हैं तो 20 से लेकर के 24 कुंटल तक पैदावार दे जाती है। अब खाने के लिए बेस्ट है, पैदावार कम है, पानी भी 2 से 3 पानी जैसे शरबती गेहूं तैयार होती है। ठीक उसी प्रकार लोक 1 का दाना भी काफी सुनहरा चमकदार रोटी बढ़िया आती है। 2 से 3 पानी मान के आप चल सकते हैं। 115 से 120 दिन में तैयार होती है। 96 से 98 सेंटीमीटर प्लांट हाइट होती है। अगली और लास्ट वैरायटी है राज 3763 गेहूं की वैरायटी। यह वैरायटी मध्यम अवधि में और साथ में कम पानी में तैयार होती है। राजस्थान की वैरायटी है और जैसे गर्म हवा सहन करने की जो क्षमता है, इसके साथ ही साथ जहाँ भूमि कमजोर है, कम उपजाऊ भूमि है, कम पानी है, तो वहाँ पर राज 3763 को लगाया जा सकता है। 115 दिन में तैयार हो जाती है। इसके अलावा 90 सेंटीमीटर प्लांट हाइट होती है। 3 से 4 पानी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। 22 से 26 कुंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं और पछेती के लिए भी यह वैरायटी उत्तम है। इस वैरायटी को आप 20 दिसंबर तक बो सकते हैं। सही समय मध्य नवंबर है और राज 3763 नहीं बन रही है तो राज 4037 को भी लगाया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से भारत में बोई जाने वाली गेहूं की 20 वैरायटी, जिनकी पैदावार भी सब एक से बढ़कर एक गेहूं की वैरायटी है, सब पॉपुलर है, तो इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। कोई नई वैरायटी थोड़ी बहुत जगह पर जरूर ट्राई करें। अब देखिए गेहूं की फसल पर खाद दवाई की जानकारी, खरपतवार नाशक कौन सी दवाई स्प्रे करना चाहिए ताकि चौड़ी पत्ती का खरपतवार, सकली पत्ती का खरपतवार कंट्रोल हो जाए। जिन करते हैं सही स्टेज सही अवस्था की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। वीडियो भी अपलोडेड है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।